हेलो दोस्तों, चलिए दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं। दिसंबर के महीने की 3 या 4 वीडियो बनेगी और उम्मीद है आप सारे वीडियो को देख लेंगे। राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पे बनाया गया है? तो नदी कौन सी है? ये नदी है मेज नदी। यानी राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट कहाँ पे बनेगा? ये मेज नदी पे बनेगा। और मेज नदी में कहाँ पे बनेगा? तो मेज नदी में बूंदी जिले में बनेगा। कहाँ पे? बूंदी जिले में। मेज नदी है वो बूंदी जिले की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और अगर मेज नदी की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें कुरेल आ जाती है। इसके अलावा घोड़ा पछाड़ नदी, ये भी मेज नदी की सहायक नदी है। एक बेजान नदी है, ये भी मेज की सहायक नदी है। और एक तलेड़ा नदी है। क्या नाम है? तलेड़ा। कुरेल, घोड़ा पछाड़, बेजान और तलेड़ा, ये सारी मेज नदी की सहायक नदियां हैं। और मेज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हमें पता है मेज नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? मेज है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। अभी थोड़े दिनों पहले शरद महोत्सव मनाया गया। कहाँ पे? तो शरद महोत्सव हमें पता है कहाँ मनाया जाता है। ये माउंट आबू में मनाया जाता है। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? ये सिरोही जिले में पड़ता है। और कब से कब तक शरद महोत्सव मनाया गया? तो ये 29 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के मध्य शरद महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? माउंट आबू में। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो पर्यटन विभाग के जो महोत्सव मनाए जाते हैं, इसमें जो सबसे अंत में महोत्सव मनाया जाता है साल के अंत में, वो कौन सा होता है? शरद महोत्सव। क्योंकि शरद महोत्सव कब तक चलता है? 31 दिसंबर तक चलता है। लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड, अभी हाल ही में लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? तो लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड दिया गया था अशोक चांदना जी को। किसे? अशोक चांदना जी को। अशोक चांदना जी कौन है? तो अपने ये खेल और युवा मामले के मंत्री है। एक तो क्या है? खेल और युवा मामले के मंत्री है। एक जनसंपर्क विभाग के राज्य मंत्री है। जनसंपर्क विभाग है ना, सूचना और जनसंपर्क विभाग, इसके राज्य मंत्री कौन है? अशोक चांदना। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया हाल ही में? इनको लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड दिया गया। कौन सा? लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड। अच्छा, ये पुरस्कार देता कौन है? तो एक संस्था है, संस्था का नाम है वुमेन इकोनॉमिक फोरम। क्या नाम है संस्था का? वुमेन इकोनॉमिक फोरम। और इस फोरम के द्वारा लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार का पुरस्कार किसे दिया गया? अशोक चांदना साहब को ये पुरस्कार दिया गया। जल जीवन मिशन की वर्तमान में रैंकिंग आई है, दिसंबर के महीने की रैंकिंग आई है। इसमें राजस्थान कौन से नंबर पे है? तो जो जेजेएम है ना, जल जीवन मिशन, इसमें राजस्थान कौन से स्थान पे आ रहा है? तो इसमें 30वें नंबर पर आ रहा है। मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। लेकिन अगर राजस्थान के अंदर जिलों की बात करें तो राजस्थान में जिलों में सबसे टॉप पे कार्य कौन सा जिला कर रहा है? तो सबसे टॉप पे कर रहा है नागौर। कौन सा जिला कर रहा है? नागौर। और सेकंड नंबर पे कौन है? हनुमानगढ़। यानी राजस्थान में जेजेएम में टॉप का कार्य कौन सा जिला कर रहा है? नागौर जिला कर रहा है। और सबसे बुरा कार्य कौन सा जिला कर रहा है जेजेएम में? तो जैसलमेर जिला कर रहा है। कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, तो सबसे टॉप का जिला नागौर जेजेएम में, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? जैसलमेर जिला आता है। राजस्थान मेगा जॉब फेयर, इसका 3रा एडिशन, या यूं कह सकते हैं राजस्थान मेगा जॉब फेयर, इसमें जयपुर में फेयर हो चुका है, इसके बाद जोधपुर में फेयर हो चुका है, और अब फिर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। और किस जिले में आयोजन किया जा रहा है? तो ये उदयपुर जिले में आयोजन किया जा रहा है। किसमें? उदयपुर जिले में। और कब से कब तक ये आयोजन किया जाएगा? तो ये 4 और 5 जनवरी 2023 को। यानी अगर आपको भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब चाहिए तो आप उदयपुर जा सकते हो। 4 और 5 जनवरी को वहां पे राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले जॉब फेयर का आयोजन कहां से किया गया? तो जयपुर से किया गया। और कब किया गया था? तो ये 14 और 15 नवंबर 2022 को किया गया था। यानी नवंबर के महीने में 14-15 तारीख को किया गया था। ठीक है। और राजस्थान में एक हेलीकॉप्टर से जॉय राइड शुरू की गई है। यानी पर्यटक आते हैं और उनको थोड़ा सा और ज़्यादा थ्रिल देने के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर से जॉय राइड शुरू की गई। यानी हेलीकॉप्टर से आपको घुमाया जाएगा। इसके बदले एक चार्जेस लिए जाएंगे, जैसे 7,000 के आसपास फीस ली जाएगी, और आप चाहो तो हेलीकॉप्टर से घूम सकते हो। कहाँ से शुरू किया गया है ये? तो ये अपने राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है ना, वहाँ से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर से जॉय राइड कहाँ से शुरू की गई है? तो जैसलमेर से शुरू की गई है। राजस्थान जो आर्थिक विकास दर है
ये हासिल करने में शानदार कार्य कर रहा है, क्योंकि हमें पता है जो राजस्थान की जो स्थिर कीमतों पर विकास दर वो कितनी रही थी, 11.04% रही थी। कितनी रही थी? 11.04। और प्रचलित पे कितनी रही थी? 18.04% रही थी, है ना। तो अगर 11.04% की रेट से अगर ग्रोथ रेट हो रही है तो शानदार हो रही है, डबल डिजिट में हो रही है। तो राजस्थान से और भी कोई स्टेट ऐसा है क्या जो राजस्थान के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। कौन सा प्रदेश है वो? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी ना वो 11.43% थी। कितनी थी? 11.43। तो इस प्रकार जीडीपी की ग्रोथ रेट में टॉप पे कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे अपना राजस्थान हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ रेट कितनी थी स्थिर कीमतों पर? 11.04। कौन से साल की बात कर रहे हैं? तो 2020-21 की बात कर रहे हैं। कब की? 2020-21 में राजस्थान की जो जीडीपी की विकास दर थी वो 11.04 थी, और आंध्र प्रदेश की कितनी थी? 11.43 थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोल्ड मेडल मिला है अभी थोड़े दिनों पहले, किसे? प्रिया सिंह जी मेघवाल को। काफी चर्चाओं में रही, जहां कहीं देखो प्रिया सिंह जी का नाम था। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। और प्रिया सिंह जी जो मेघवाल है, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया, यानी दुनिया के नक्शे पे गोल्ड मेडल लेके आई थी। कौन? प्रिया सिंह जी मेघवाल। ठीक है, और इनका संबंध कहां से है? तो ये बीकानेर जिले से। कहां से? बीकानेर जिले से। और ये राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। कौन है? प्रिया सिंह जी मेघवाल। और ये कहां से गोल्ड मेडल जीत के आई? तो ये थाईलैंड में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। कहां पे? थाईलैंड में। और प्रतियोगिता नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। तो प्रश्न आ सकता है प्रिया सिंह जी का संबंध कौन से खेल से है? तो आंसर क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग। उस्ताद टाइगर। उस्ताद टाइगर क्या है? उस्ताद टाइगर। उस्ताद टाइगर एक बाघ है जिसका टेक्निकली नाम कह सकते हैं T24 है ना। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इसकी मृत्यु हो गई, है ना। और ये कहाँ पे थी? तो ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में थी। कहाँ थी? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य हमें पता है कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। कहाँ पे है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य? उदयपुर में। देखो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी उदयपुर में, और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है। कहाँ पे? उदयपुर में। और सज्जनगढ़ में जो बायोलॉजिकल पार्क है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 2015 में करी गई थी। तारीख थी 12 अप्रैल। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना 2015 में की गई। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी उदयपुर में है। और उस्ताद टाइगर, या टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो T24, जिसकी हाल में मृत्यु होगी, ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य से संबंधित थी। ठीक है। राजस्थान के अंदर एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है, यानी जो वेस्ट होते हैं ना, इसके माध्यम से एनर्जी डेवलप की जाएगी, एनर्जी बनाई जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। तो इस प्रकार का प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो एक जगह है लंगड़ियावास। क्या नाम है? लंगड़ियावास। और कहाँ पड़ता है लंगड़ियावास? ये जयपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जयपुर जिले में। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लंगड़ियावास में लगाया जाएगा। और लंगड़ियावास कहाँ पे है? तो लंगड़ियावास जयपुर में है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? तो ये अपने जयपुर में किया जाएगा। जयपुर में जो विधानसभा है ना, राजस्थान विधानसभा, वहां पे किया जाएगा। और इस प्रकार का जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, ये कितने नंबर का सम्मेलन है इस बार? तो ये 83वें नंबर का सम्मेलन होगा, 83 नंबर का सम्मेलन होगा। और कब से कब तक ये आयोजन किया जाएगा? तो 10 जनवरी से लेके 13 जनवरी, जो महीना चल रहा है ना जनवरी, तो इसी महीने में 10 से लेके 13 जनवरी 2023 तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा जयपुर में आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के अंदर जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। जिम और फिटनेस सेंटर कहां पे खोले जाएंगे? तो राजस्थान में जिम और फिटनेस सेंटर जितने भी संभाग है ना, उन संभाग के मुख्यालय पे खोले जाएंगे। जितने भी संभाग है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, है ना, जितने भी संभाग है, कोटा, इन सारे संभाग के जो हेडक्वार्टर है वहां पे जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। और ओपन जिम खोले जाएंगे हर जिले में, यानी जिम और फिटनेस सेंटर तो संभाग के मुख्यालय पे, और ओपन जिम हर जिले के मुख्यालय पे खोले जाएंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, यह योजना 2020 में शुरू की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, ये योजना 2020 में शुरू की गई। और किसके लिए शुरू की गई? ये SC, ST, BPL और अल्पसंख्यक परिवारों के लिए शुरू की गई। यह उनकी परिवार की जो कन्या है उनके लिए शुरू की गई। इसमें कन्यादान योजना के अंदर सरकार द्वारा जो SC, ST, BPL और अल्पसंख्यक परिवार की कन्याएं हैं उनको 31,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी। अगर कन्या है वो 10th पास कर चुकी है तो उस परिस्थिति में उसे 41,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर वो लड़की ग्रेजुएट है, यानी उसने
ग्रेजुएशन कर ली है, कंप्लीट कर ली है, तो इस परिस्थिति में हथलेवा योजना के तहत सरकार कितनी राशि का प्रोत्साहन राशि देगी? 51,000 रुपये देगी, 51,000 रुपीज देगी। ठीक है। और अगर मामला SC, ST, BPL और अल्पसंख्यक के अलावा किसी दूसरे परिवार को दिया जाता है तो इस परिस्थिति में हर कैटेगरी में 10,000 कम हो जाएगी। जैसे जो सामान्य सहायता दी जाएगी वो 21,000 दी जाएगी। इसके अलावा 10th पास करने पे 31,000 और ग्रेजुएट होने पे 41,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 15वीं सब जूनियर बालक और बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये अपने SMS जयपुर में किया जाएगा। तो सब जूनियर रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। और जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ये भी जनवरी के महीने यानी इसी महीने में किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। 19 से 23 जनवरी 2023। तो इस प्रकार कब तक चलेगा? तो 23 का साल है और 23 जनवरी तक चलेगा। इससे रिलेट कर सकते हैं। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एक कौन सा एडिशन है? तो इस बार ये 16वां एडिशन है। एग्जाम में इस बार ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं कि ये कौन सा एडिशन है। जैसे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वाला क्वेश्चन आया था परीक्षा में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा एडिशन है? तो ये 16वां नंबर का एडिशन है। तो ये हमारे सामने देखो, हमने पिक्चर लगा रखी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल द वर्ल्ड ग्रांडेस्ट लिटरेरी शो है ये। वो 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क बनाया जा रहा है। स्ट्रेस फ्री यानी वहां पे आपको कोई तनाव मुक्त सिटी पार्क बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा? तो तनाव सबसे ज्यादा कहां होता है? पढ़ाई के मामले में होता है। और पढ़ाई के मामले में सिरमौर कौन सा राजस्थान में? तो कोटा जिला है। तो कोटा में स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क बनाया जा रहा है। और ये अत्याधुनिक है और इसमें प्रकृति का और मानव का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको समझ के बनाया जा रहा है। इसमें जैसे नाव होगी, सफारी होगी, पक्षीशाला होगी, ट्री मेन होगा। इस प्रकार के बहुत सारे जो अत्याधुनिक कॉन्सेप्ट हैं जो पर्यावरण से रिलेट करते हुए हैं, उन सब का समायोजन इस पार्क में किया गया है। राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा या किया गया। राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन किया गया। कहां पे? ये जयपुर में किया गया। और कब से कब तक किया गया? तो 25 से लेकर 27 दिसंबर के मध्य, 25 से 27 दिसंबर 2022 के मध्य इस राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन किया गया। और जो ये आयोजन किया गया है ना, ये किस अभियान के तहत किया गया है? तो मैं भी बाल सरपंच नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान में। इसी अभियान के तहत राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन जयपुर में दिसंबर के महीने में 25 से लेकर 27 दिसंबर तक किया जाएगा। पालनहार योजना हमें पता है 2004-05 से शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई? 2004-05 में। इसमें क्या किया जाता है? जो अनाथ और वंचित बच्चे हैं ना, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें पहले तो राशि कम थी, लेकिन सरकार ने बढ़ा के कितना कर दिया है? तो अभी वर्तमान में जो 0 से 6 आयु वर्ग के हैं और जो अनाथ है और वंचित है, उनको 1500 रुपये हर महीने सरकार द्वारा दिया जाएगा। और अगर बालक या बालिका 6 से 18 साल की एज ग्रुप में है तो उनको 2500 रुपये प्रतिमाह इस योजना के तहत दिए जाएंगे। ये राशि तो दी जाएगी। इसके साथ ही साल के 2000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो वस्त्र ले सकेंगे, जूते ले सकेंगे, स्वेटर भी ले सकते हैं। इस प्रकार हर महीने 1500 रुपये अगर आयु वर्ग 0 से 6 है, 2500 रुपये अगर आयु वर्ग 6 से 18 के बीच में है, और 2000 रुपये साल के अलग से। राजस्थान सरकार की तरफ से BPL परिवारों को LPG सिलेंडर की कीमत कम करने की घोषणा की गई वर्तमान में। और LPG सिलेंडर की रेट तो आपको पता ही है, आसमान को छू रही है। और जो साधारण परिवार के हैं, जो गरीब परिवार से संबंधित फैमिली है, उनके लिए सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सरकार ने क्या कहा है कि अब इन BPL परिवारों को हम 500 रुपये में ही सिलेंडर प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। और जो नई कीमत प्रभावी होगी ना, वो 1 अप्रैल 2023 से होगी। ठीक है। इस प्रकार हमने 19 करंट अफेयर देख लिए हैं और इसी तरह से 3 या 4 वीडियो दिसंबर के महीने के लिए लेके आएंगे हम, और वो भी आपने विजिट कर जाना, क्योंकि दिसंबर का महीना रीट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हमने सेकंड ग्रेड में भी देखा कि पिछले 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादातर प्रश्न आए थे। तो इस प्रकार रीट में भी दिसंबर जनवरी से संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। थैंक यू फ्रेंड्स।